ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण भी किया और आईएसआई मार्क उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड क्लब हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ रचनात्मक नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का काम कर रहा है। मानक ब्यूरो कार्यक्रम आयोजित किया। हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी की ओर से कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की और कहा कि आईटीबीपी कौशल विकास विभाग की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना पर काम किया जा रहा है। हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आईटीबीपी का धन्यवाद भी करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने आईटीबीपी के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने आईटीबीपी के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक एमओयू साइन किया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग आईटीबीपी के माध्यम से कर दी गई है और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है। 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीपीपी पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने आईटीबीपी के साथ स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी एक एमओयू साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये एमओयू साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसी के चलते प्रदेश में सहकारिता के चुनाव और पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। बता दें कि बीजेपी संगठन के चुनाव जारी हैं और इस कड़ी में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि संगठन के चुनाव चल रहे हैं, जिसे लेकर 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का बजट उत्तराखंड भी केंद्रीय बजट के अनुरूप ही रखेगा। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के आगामी बजट में हर वो प्रावधान किया जाएगा जिससे हर वर्ग को लाभ हो। यदि मैं संक्षेप में बात करूं तो मैंने अभी बताया कि जो हमारे यहाँ हितधारक हैं या जो हम संवाद कर रहे हैं जनता से, जो हमें सुझाव मिलते हैं, उसके साथ साथ ये बजट हमारे जो केंद्र का बजट है ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सहयोग का काम करता है। लास्ट टाइम भी वही बात की थी, इस टाइम भी वही बात है, क्योंकि केंद्र का बजट जो
ज्ञान के ऊपर आधारित है। GYAN, जी मतलब गरीब, Y पर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी। ये 4 स्तंभ का विकास यदि हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यदि 4 स्तंभों का हमने विकास कर लिया तो हम देश का विकास कर लेंगे। तो उसी को फोकस इस बार वाले बजट में किया। जो स्कीम्स उन्होंने जारी रखी थी और इस बजट में कई चीजों का इजाफा किया है, तो हम लोग उसको मार्गदर्शन के रूप में हमारा भी बजट लगभग इन्हीं पे आधारित रहेगा। हरिद्वार में बीजेपी विधायक मदन कौशिक के बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने मदन कौशिक पर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने मामले में अफवाह उड़ाने को लेकर कांग्रेस के 3 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं मामले में गुस्साए कांग्रेसियों ने नगर कोतवाली में हल्ला बोल किया और कहा कि मदन कौशिक ने चाइनीज मांझे से घायल लोगों का हालचाल नहीं जाना और उल्टा चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं। वहीं जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया तो उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। सच की आवाज उठाना गलत है तो मैं गलत ही ठीक। आप एक बात आइए, एक शहर के सम्मानित विधायक जो एक बहुत बड़ा पद होता है और वही उस चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं, और हमने अगर उसकी आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मैं आज एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग घायल हुए हैं क्या किसी एक के पास वो मिलने गए? क्या जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिलवाने की बात एक बार भी उन्होंने करी? वो शहर के एक सम्मानित विधायक हैं, विधायक ने भी एक बार उनसे मिलने गए जिनको जो चोटिल हैं। आज लोग मर रहे हैं चाइनीज मांझे से और वो खुद प्रेरणा दे रहे हैं कि चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाइए। और अगर हमने कोई उसका विरोध किया या एक चीज लिख के फेसबुक पे डाली कि माननीय विधायक जी पतंग उड़ा रहे हैं चाइनीज मांझे, तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। आज हमने पुलिस को कहा कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। यदि विपक्ष की आवाज को इस तरह से मुकदमे लगाकर बंद करना चाहती है तो ऐसा नहीं होगा। हम कहते हैं कि जिन लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत पत्र देकर हमारे कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया, हम खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मदन कौशिक जी ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई, आदेश चौहान जी ने उड़ाई, और दम है तो आइए कराइए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज, हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन आप इस दबाव की राजनीति सच को छुपा नहीं सकते, सच को झुठला नहीं सकते। और हमने पुलिस को कहा कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई कीजिए। आज शहर में हाहाकार थी, कई लोगों की जान चली गई, किसी का भाई किसी का बेटा जान से चला गया, कितने लोग घायल हैं, लोगों के पास पैसे नहीं थे, किस तरह से लोग सड़कों पर तड़प रहे थे। माननीय विधायक छतों पर पतंग उड़ाने का काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि माननीय विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग को 14 एएनएम मिले हैं, जिनमें से 9 एएनएम को बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने नियुक्ति पत्र बांटा। इन सभी चयनित एएनएम को जनपद के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनाती की गई है। वहीं इस मौके पर बीजेपी एमएलए ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और स्वास्थ्य सेवा के लिए किए जा रहे काम को लेकर सीएम की सराहना भी की। खटीमा के मेला घाट क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाने और चिन्हीकरण करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। इस दौरान नेपाली नागरिकों से उनकी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य लगातार जारी है, जहां मौके पर नेपाल के स्थानीय विधायक, नेपाल एपीएफ डीएसपी और इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से अतिक्रमण को हटा दिया गया और इस कड़ी में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, वन विभाग की सीडीओ सुचिता वर्मा मौके पर मौजूद रहे। स्टैंड है, इसको क्लियर करने के लिए इंडियन साइड में हम जहाँ भी इंक्रोचमेंट किया गया उसको हटा रहे हैं। यह लगातार आज हमारा तीसरा दिन है। यहाँ पर हमारा एसएसबी कमांडेंट साहब और पूरी एसएसबी की टीम हमारे साथ है, पुलिस फोर्स है, वन विभाग की टीम है, हमारी राजस्व विभाग की खुद की टीम है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा जितना भी नो मैंस लैंड है, जो इंडियन साइड से जो भी इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर कर दें ताकि रिपोर्ट हम आगे तक भेज सकें। लेकिन नेपाली मीडिया के कुछ पत्रकार में से बोल रहे थे कि आपने बिना बताए ये सब कर दिया है। उनके विधायक जी भी आए थे, तो हमने उनको समझा था कि भाई नो मैंस लैंड किसी का एरिया नहीं होता, 10 गज इधर 10 गज उधर। यहाँ पर जीरो एक्टिविटी जोन होता है, जहाँ पर कोई भी ना नेपाली साइड से ना इंडियन साइड से कुछ भी काम किया जा सकता है। तो लिहाजा उसको हम सिक्योर कर रहे हैं। तो वो आप बात समझ गए थे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेपाली अथॉरिटी से हम नेगोशिएशन टेबल में बात भी कर लेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सभी एजेंसीज के साथ, फॉरेस्ट के साथ, पुलिस के साथ और एसएसबी के प्रतिनिधियों के साथ सर्वे किया जा रहा है। जो नो मैंस लैंड इंडियन साइड वाली नो मैंस लैंड है उसको क्लियर करवाया जा रहा है।
नेपाल की मीडिया में जो आ रहा है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए है। आज भी हमारी बात हुई है पब्लिक के साथ में, तो पब्लिक ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि उनके साथ कुछ गलतफहमी हो गई थी। नेपाल साइड में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जिला प्रशासन की टीम और हम उनके साथ मिल करके इंडियन साइड की जो नो मैंस लैंड है उसको हटा रहे हैं। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की छटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। वहीं आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छटनी शुरू कर दी है। यातायात नियमों का पालन करने को लेकर आम जन को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है और इस क्रम में देहरादून पुलिस की ओर से भी पुलिस लाइन से जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि रैली को एसएसपी देहरादून ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सभी जनपदों में गए थे जहां पर ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं, खासकर शीतकालीन। जैसे देखा जाए देहरादून जनपद की बात करें तो मसूरी और धनौल्टी की तरफ बहुत लोग शीतकालीन यात्रा पे आते हैं और साथ ही साथ चक्राता एक नया डेस्टिनेशन है जहां पर बर्फबारी देखने लोग आ रहे हैं। और इसी तरह ऊपर जो टूरिस्ट जो ऋषिकेश से ऊपर टिहरी और अन्य जनपदों पर जाते हैं अपनी यात्रा के लिए शीतकालीन, तो एक डेस्टिनेशन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।